पर मैं आपकी पहली मूवी अपीयरेंस थी वो एक मूवी हमारे तुम्हारे में थी। मेरी, हाँ, पहली हाँ, अपीयरेंस मेरी वो जो थी। अनिल कपूर की भी पहली हाँ, अपीयरेंस थी। तो जी। उसकी कहानी क्या है? क्योंकि मैंने आपकी पहली लीड एक्टर वाली मूवी एहसास की तो एहसास सुनी थी। है, पर हमारे तुम्हारे की क्या कहानी है? सी, एहसास मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में मिल गई थी। हाँ। जीपीसीपी ने मुझे वहाँ कास्ट कर दिया था। हम्म, ही सॉ मी, आई वाज परफॉर्मिंग इन द फिल्म इंस्टीट्यूट। हम्म, तो उन्होंने ही कास्टेड मी ओवर देयर। तो मेरी शूट चल रही थी एहसास की, बीच में वो एहसास थोड़ी सी बंद बंद हो गई थी। बंद नहीं, मतलब उसकी शूट स्ट्रेच हो गई थी। जो फिल्म ख़त्म होनी थी 6-7 महीने, वो ख़त्म हुई तकरीबन 2 साल में। तो बीच में एक पीरियड ऐसा आया जब मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था। तो समहाउ उमेश मेहरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो जानते थे शायद हम्म, रमेश सिप्टी को या किसी को जानते थे। तो उन्होंने वो कास्टिंग कर रहे थे। हम्म, तो उनको एक चाहिए था ऐसा मेरे जैसा लड़का। तो उन्होंने पूछा कि यार इसको मैं सोच रहा हूँ लेने को। हम्म। हाँ, तो तब तक मेरे रशेस वगैरह आ गए थे। रमेश सिप्पी ने देखे थे मेरे रशेस। तो आई थिंक ही, उनकी आपस में बात हुई एंड टुक मी। तो उस टाइम के अनिल कपूर कैसे थे जो आप पहली बार काम किए साथ? अनिल कपूर वैसे ही थे जैसे एक स्ट्रगलर होता है। उसके बाद ऑब्वियसली हम सबकी फेवरेट थी चश्मे बदूर। हाँ। उसमें आपके जो दो कॉलीग्स थे, जो दो हम्म, एक्टर्स थे, अब नहीं रहे, रवि बासवानी या एंड फारूक शेख। व्हाट आर योर लाइक फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ देम, वर्किंग विद देम ऑन दैट फिल्म, उसके बाद उसके पहले? सी, फारूक शेख was a very close friend of mine even before Chashme Baddu. अच्छा। The reason being, I am from theatre, from IPTA. I have done lot of plays. Farooq used to work with IPTA. We had lot of common friends. So I knew Farooq पहले से ही। ऐसा नहीं कि मैं फारूक को पहले से नहीं जानता था। वो अच्छे तो रवि वासवानी को I didn't know because I met him for the first time on the sets of Chashme Baddu. And but we had a camaraderie between us because कॉमेडी में क्या होता है कि आपको अपने को एक्टर्स के साथ बहुत एक हारमोनी बना के रखनी पड़ती है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और वन अप मैनशिप तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ह्यूमर में क्या होता है कि आप जितना किसी सामने वालों को दोगे ना, उतना आपको वापस मिलेगा। आप ये मत सोचो कि ये मैं करूँगा, ये पंच मैं ही बोलूँगा, ये लाइन मैं ही बोलूँगा। हम थिएटर करते हैं, मैं इतने प्ले लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। हमारी कोशिश ये होती है, मैं सामने खड़ा हूँ तो डज़न्ट मैटर, मैं अपनी लाइन सामने उसको दूँ, क्योंकि सीन अच्छा होना चाहिए, प्ले अच्छा होना चाहिए। तो इस फीलिंग के साथ आप काम करते हैं। तो फारूक शेख के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था। फिर आपने साथ साथ भी की थी हाँ, उसके साथ बाद? साथ भी की थी। एक और फिल्म की थी, दामाद, मेरा दामाद। अच्छा। मेरा दामाद, वही बहुत अच्छी फिल्म थी। तो इस चश्मे बदूर में हम देखते थे कि आप तीनों ही, मतलब वो एक तरह की फ्रेंडशिप, बहुत ही रियल फ्रेंडशिप थी कि दोस्ती भी है। सी, वो कल्ट फिल्म थी। हाँ। वो आप ये समझिए कि आपकी ये जो फरहान अख्तर की पहली फिल्म थी, दिल क्या चाहता है। दिल चाहता है, वो तीन दोस्तों की कहानी। समय बदल गया, सब चीज़ें बदल गई, लेकिन बात तो वही है ना कि तीन दोस्त कैसे। मतलब पहले एक लड़की के पीछे लड़ रहे हैं, फिर पता चलता है कि नहीं, इसका लव जो है जेन्युइन है, फिर उसी की मदद कर रहे हैं। जो मतलब इतनी रिलेटेबल स्टोरीज हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। पर जैसा आप उस टाइम, मतलब आप तीनों ही उसमें थोड़े मस्तीखोर से थे, ऐसे ही कुछ सेट पे भी होता था, सम प्रैंक्स ऑन द सेट, या इट वाज अ वेरी सीरियस नहीं नहीं, फिल्म? सीरियस तो क्या होगा। हाँ, लेकिन ये था कि सही परांठ पे वो तो वेरी बिग टास्क मास्टर। तो वो बहुत जल्दी नाराज़ होती थी। अब ऐसी एक तो लेडी डायरेक्टर, फिर जिसको गुस्सा बहुत आता हो, जो नाराज़ भी होती हो, नाराज़ होकर रूठ भी जाती हो, तो ऐसे में जेंट्स के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता वो भी है। ऐसी मूवी में जिसमें थोड़ी मस्ती भी है, तो लॉकर रूम टॉक तो भी है। उसके जाते ही हम लोग मजाक शुरू करते थे, उसके आधे ही थोड़े सीरियस हो जाते